हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम ही राजू सर है। मैं फिजिक्स का फैकल्टी हूं और मुझे लगभग आज से 10 से 12 साल हो चुका है पढ़ाते हुए। मैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को और आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को फिजिक्स का पेपर का हम प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स की ओर से और बच्चों की तरफ से भी अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सर फिजिक्स के अंदर जो होता है, नॉट फॉर फिजिक्स, आइदर केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, हालांकि केमिस्ट्री के अंदर तो बच्चे स्कोर कर लेते हैं लेकिन फिजिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। तो उनका ये कहना है कि सर फिजिक्स के अंदर मार्क्स को स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअली देखिए, फिजिक्स में अगर आपका मार्क्स नहीं बन रहा है तो इसका मतलब एक ही चीज़ है कि आपके पास लैक ऑफ प्रैक्टिस है। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बच्चे कितने क्या करते हैं कि कुछ कुछ चीज़ को रट के काम निकाल लेते हैं। देखिए, रट के आप बोर्ड के पेपर में तो अच्छा कर सकते हो, लेकिन जहां पे भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, खास करके जेईई और नीट के अंदर, हालांकि नीट का अगर लेवल देखा जाए तो जेईई के रिस्पेक्ट में बहुत लो है, लेकिन खास करके जेईई के पेपर में देखा जाए तो अक्सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। आईआईटी जेईई कभी भी स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे अगर आप नीट का पेपर देखोगे तो उसमें बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन उठ के आ जाता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हो, लेकिन ऐसा चीज यानी कि आईआईटी जेईई के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जेईई क्या करता है, कभी भी स्ट्रेट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये क्या करता है, मिक्सिंग यानी कि 2-3 कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन को फ्रेम कर देता है। यानी कि कभी भी कम से कम 2 टॉपिक का कॉन्सेप्ट मिलकर के एक क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। तो आईआईटी के हर एक क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए जेईई को खास करके जो लोग क्लियर करना चाहते हैं उनको आपको खास करके कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और देखिए, कॉन्सेप्ट फिजिक्स के अंदर जो बनती है वो 2 तरीके से बन सकती है। सबसे पहला चीज क्या होता है कि आपको डेरिवेशन पे बहुत अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए। दैट मीन्स फिजिक्स के अंदर जितनी भी डेरिवेशंस होता है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल यानी कि जितना भी आप डेरिवेशंस को बनाते हो उसके ऊपर कोशिश करो काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपके पास डेरिवेशन और न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छा प्रैक्टिस है, तो मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जेईई के पेपर में बहुत अच्छा करोगे। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि बोर्ड का जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है। अगर आप पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को या किसी भी टॉपिक के बारे में आप कुछ भी जानते हैं तो आप उसके अंदर कुछ भी लिखोगे, इफ यू राइट समथिंग यू विल गेट समथिंग। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि इफ यू राइट समथिंग यू विल गेट समथिंग। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में कुछ लिखोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा नहीं होता है। यानी कि आपको वहां पे केवल राइट ऑप्शन को ही हिट करना है। अगर आपने ऑप्शन सही क्लिक किए हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना आपका नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये फर्क होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर में, यही सबसे बड़ा फर्क होता है। सब्जेक्टिव में अगर आप थोड़े बहुत भी लिख लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, कुछ मार्क्स मिल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता। आपको एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट आंसर को ही लिखना रहता है। दैट मींस एक्यूरेट ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को ही क्या करना रहता है, हिट करना रहता है। तो ये सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए जो है वो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, दैट मींस कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से क्लियर होना चाहिए कि जैसे मान के चलिए, अगर आप अपना शक्ल किसी मिरर के अंदर देखते हो तो बिल्कुल मिरर जितना साफ होगा आपका जो फेस है उसमें उतना ही अच्छा दिखेगा, क्लियर दिखेगा। ठीक उसी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका इतना क्लियर होना चाहिए, यानी कि क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इतनी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखते के साथ फटाक से आप उसको अप्रोच करो। दैट मींस क्वेश्चन को देखते के साथ आपको पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हिट करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो ये सब एक ही चीज से संभव है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर तभी होगा जब आप इसके अंदर न्यूमेरिकल्स पे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि फिजिक्स के अंदर अक्सर हम लोग देखे हैं, इतने साल से पढ़ाते हैं तो हम लोगों ने देखे बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। देखिए, फिजिक्स रटने का चीज नहीं है, फिजिक्स समझने का चीज है। और जैसे खास करके हम सेमीकंडक्टर, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है। मैं अगर उसका एग्जांपल लेके अगर आपको मैं बताऊं तो सेमीकंडक्टर का अंदर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। मुझे लगता है कि उसमें तो कुछ रटने का कोई चीज ही नहीं है। आप अगर उन सारे चीजों को अच्छे से प्रैक्टिकली समझते हो तो बहुत अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। कहीं भी कोई भी चीज रटने का चीज फिजिक्स के अंदर है ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, तो दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि सर मेरे बच्चे का मार्क्स ही नहीं आ रहा। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, देखिए
कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर है, आपने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से किया, लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक यानी कि खास करके ऑब्जेक्टिव पेपर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। देखिए वो कुछ कई बार क्या होते हैं, बच्चे सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। अब उसमें एक आ जाता है कैलकुलेशन, यानी कि जैसे आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर है, आपने प्रैक्टिस भी किया, लेकिन आपके पास कैलकुलेशन स्ट्रेटजी नहीं है। तो देखिए कैलकुलेशन भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट, यानी कि आप न्यूमेरिकल को जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे वहां से आपका हर चीज़ आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, कैलकुलेशन स्ट्रेटजी भी आपके अंदर डेवलप होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। दूसरा चीज होता है, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया फिर भी मार्क्स नहीं आ रहा है तो कोई घबराने की चीज नहीं है, डेफिनेटली आपका मार्क्स आएगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन स्ट्रेटजी है तो डेफिनेटली मार्क्स तो बनेगा, इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं। मैं आपको एक चीज अपने तरफ से बताता हूं, देखिए एनर्जी बैरियर आपने पढ़ा होगा। एनर्जी जैसे कोई भी मान के चले कोई फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर के ऊपर होता क्या है कि आप अगर गाड़ी को चढ़ाते हो किसी ब्रिज के ऊपर या किसी सर्टेन हाइट पे, जब आप गाड़ी को चढ़ाते हो तो देखना आप क्या करते हो, एक्सेलरेट ज्यादा करते हो गाड़ी को, क्या करते हो यानी कि एक्सेलरेशन आपको ज्यादा देना पड़ता है, गाड़ी को एक्सेलरेट ज्यादा करते हो, यानी कि इंजन जो है वो ज्यादा ताकत लगाता है लेकिन डिस्टेंस कम कवर करता है। ठीक उसी तरह से मान के चले कोई बच्चा, कोई आदमी है जो किसी साइकिल के द्वारा क्या कर रहा है, किसी पुल के ऊपर चढ़ रहा है, किसी ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, यानी कि बहुत ताकत लगाता है तो थोड़ा सा मूवमेंट होता है। ठीक उसी तरह से 11-12 के अंदर क्या होता है, आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे लेकिन मार्क्स बहुत कम आएगा। लेकिन अगर आप जैसे देखो कि कोई साइकिल वाला, अगर कोई व्हीकल वाला यहां पे पहुंच गया, तो अब बताइए जब आप पीक पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो वहां से तो ढलान होता है, यानी कि यहां से फिर आराम से आप क्या करो, हल्का सा गाड़ी के इंजन यानी कि हैंडल को कंट्रोल रखो, स्मूथली आप यहां से फॉल डाउन करके क्या करोगे, नीचे उतर जाओगे। तो ठीक वही चीज होता है कि आपको इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लेकिन आपका मार्क्स बहुत कम आएगा। यानी कि आपका जैसे सब्जेक्टिव में क्या होता है, आप थोड़ा सा पढ़ते हो मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे मार्क्स बहुत कम आएंगे, थोड़े बहुत ही मार्क्स आएंगे। तो उसके लिए एक ही चीज होता है, आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, बस अपने प्रैक्टिस को मेंटेन रखना है, यानी कि रेगुलर आपको न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते रहना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहना है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है कि आप जब एक समय पीक पे पहुंच जाओगे, जब आपको सब सारे चैप्टर पे बहुत अच्छे से कमांड आ जाएंगे, आपका न्यूमेरिकल अच्छा हो जाएगा, डेरिवेशन अच्छा हो जाएगा, कैलकुलेशन स्ट्रेटजी आपके पास आ जाएगा। अगर आप इन सारे चीज़ों पे महारत हासिल कर लोगे, डेट मीन्स कहने का मतलब बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस हो जाओगे, डेट मीन्स जब आप पीक पे पहुंचोगे तो देखना अपने आप उसके बाद स्मूथली आप क्या करोगे, इस फ्लाईओवर से नीचे उतर जाओगे। डेट मीन्स उसके बाद क्या होगा कि डेफिनेटली आपका मार्क्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब सारे चीज, लेकिन ये सब चीज को थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस को मेंटेन रखना है। क्योंकि देखिए कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, एक दिन में 5 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए और फिर 2 दिन मस्ती किए, तो ये नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी के साथ आपको स्टडी करना है, यानी कि अगर 2 घंटे पर डे स्टडी कर रहे हो तो 2 घंटे पर डे स्टडी करो। अगर आप रेगुलरिटी के साथ स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स बनेगा। तो वही चीज को ध्यान रखना है कि जैसे फ्लाईओवर पे चढ़ने में बहुत ताकत लगता है लेकिन उतरने में ताकत बहुत कम लगता है, ठीक उसी तरीके से आपको 11-12 के अंदर कॉन्सेप्ट को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप बहुत पढ़ाई करोगे, मार्क्स कम आएंगे, लेकिन जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बन जाएगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मार्क्स भी स्कोर करोगे। आपको बाद में इतने ज्यादा मार्क्स आएंगे कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो बस जो मेहनत होती है, एनर्जी बैरियर का मतलब ये हो गया कि जो मेहनत है आपको कॉलेज में एडमिशन लेने तक ही है। दैट मीन्स अगर आपने एक बार जेई क्वालिफाई कर गया तो फिर आपका लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अगर आप कॉलेज के अंदर एंटर कर गए तो वहां पे तो आप इजीली डिग्री को आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। आपको वहां डिग्री लेने में कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो दिक्कत परेशानी है कंपटीशन को क्रैक करने तक है, दैट मीन्स जेई और नीट को क्वालिफाई करने तक। अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका
टेंशन फ्री हो गए, आप टेंशन फ्री हो गए। तो वही चीज़ है, जो एनर्जी बैरियर का कॉन्सेप्ट होता है, जो हमें फ्लाईओवर तक चढ़ने में जितना ताकत लगता है, उतरने में उतना ताकत नहीं लगता है। तो इसी के साथ मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपने स्टडी को रेगुलर करें, आप अपने रेगुलरिटी को, यानी कि जो स्टडी के अंदर जो रेगुलरिटी है उसको मेंटेन रखें, घबराएं नहीं। और आप अपना 3 चीज़ पे हमेशा ध्यान रखें। आपके पास क्या होना चाहिए? क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और साथ में कैलकुलेशन स्ट्रेटजी। अगर आप इस 3 चीज़ को मेंटेन रखते हो और रेगुलरिटी के साथ सेल्फ स्टडी करते हो तो डेफिनेटली मार्क्स आपका बनेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू।